जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष भक्तांबर के चौथे श्लोक का अर्थ लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्लोक लेते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतम कस्ते क्षम सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोधत नक्र चक्रम को वा तरीतुमलमिंदु निधि बुझाभ्याम। अर्थ के रूप में सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि 9 ग्रहों के बारे में के देवताओं के बारे में तो हम सभी ने सुना है, जैसे शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह आदि। इन सभी ग्रहों के देवताओं में सबसे अधिक जो बुद्धिमान देवता है वह है बृहस्पति देव। वह बुद्धिमान ग्रह देवता भी चंद्रमा के समान निर्मल गुणों का वर्णन, प्रभु के गुणों का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। वह कहते हैं कि जिस तरह से एक भयंकर महासमुद्र में प्रलय काल के समय वायु में हजारों मगरमच्छ उछल रहे हो, क्या ऐसे समुद्र को हम अपनी दोनों भुजाओं से पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यह संभव ही नहीं है। उसी तरह से भगवान के असंख्य गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। तो जब देवता बृहस्पति इन गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, तो मुझ जैसे अल्पज्ञानी में इतनी शक्ति कहाँ है? यहाँ प्रभु किसी एक व्यक्ति के रूप में नहीं है, वह तो गुणों के कारण आज पूरे विश्व में अपना प्रकाश फैला रहे हैं। यहाँ यह कहने का भाव है कि अपने गुणों को प्रकाशित करें, ताकि जिन लोगों को दुनिया पूजती है वे लोग आपको पूजे। जिस तरह से तीर्थंकर प्रभु ने स्वयं की शक्ति का सही उपयोग किया, वैसे ही हमें भी अपने गुणों उनका गुणगान करके अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना है। अब चलिए अक्षरों के रूप में लेते हैं। तो वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतम। शशांक मतलब हो गया चंद्रमा जैसे निर्मल गुण। किनके? चंद्रमा जैसे निर्मल गुण के सागर हैं, ऐसा कहा जाता है। वक्तुम मतलब ऐसा कहा जाता है कि प्रभु के गुण चंद्रमा के जैसे निर्मल हैं और वह एक सागर के जैसे विशाल है। कस्ते क्षम सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। सुर यहाँ हो गए ग्रहों के देवता, गुरु हो गए उनके देवता कौन है? बृहस्पति। तो कस्ते यानी कह नहीं सकते, जो 9 ग्रहों के देवताओं में सबसे अधिक बुद्धिमान देवता हैं गुरु यानी बृहस्पति देव, वह भी भगवान की गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकते। इतने असंख्य गुण हैं प्रभु में। वह कहते हैं कि जिस तरह से कल्पांत काल पवनोधत नक्र चक्रम, यानी कि जिस तरह से एक भयंकर समुद्र महासमुद्र है, उसमें प्रलय की वायु चल रही है। इतनी भयंकर वायु चल रही है कि नक्र चक्रम, नक्र होता है मगरमच्छ, चक्रम मतलब मगरमच्छ के समूह। तो मगरमच्छ के समूह जिस तरह से वहां उछल रहे हैं हवाओं में, तो ऐसे विशाल समुद्र को पार करना, क्या हमारी दोनों भुजाओं में इतनी ताकत है? को वा तरी तुमल मिंदु निधि भुजाभ्याम। भुजाभ्याम मतलब भुजाओं में, निधि मतलब हो गया समुद्र, तरी यानी कि तरना। तो क्या हमारी भुजाओं में, दोनों भुजाओं में ऐसी ताकत है कि हम उस समुद्र को पार कर सकेंगे? धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ और मुझे आशा है कि अब आपको इस श्लोक का एक एक अक्षर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब ये श्लोक याद करें तो इसकी उपमा ध्यान में रखें, तो ये श्लोक आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं होगी। जब हम अर्थ अपने समझ में रखते हुए किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो हम उसे कभी भी नहीं भूलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे इस प्रयास में आप सभी का योगदान हो। जय जिनेन्द्र।